स्वागत है आपका नए क्लास में, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है ग्रहण। ठीक है, ग्रहण ग्रहण होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ग्रहण मतलब हम लोग देखते हैं कि ग्रहण दो प्रकार से लगता है। एक होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब ये होता क्यों है और कैसे लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। कब लगता है, किस दिन को लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण। तो अब हम लोग देखेंगे ये सूर्य है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, उसके बाद ये आपकी पृथ्वी, इसके चारों तरफ घूमने वाला पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ कौन घूमता है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। अब आप देख लीजिए, एक तरीके से मैं सिंपल वे में ये बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक पृथ्वी सूर्य है, उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा। ठीक है, अगर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पे ये चंद्रमा, इसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। ठीक है, जब एक सीधे में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, उस समय देखिए हम लोग अपने आप को स्थगित कहाँ करते हैं, हम लोग से रहते कहाँ पे, पृथ्वी पे। तो हम लोग देखेंगे पृथ्वी से ही, ना कि अन्य किसी ग्रह पर, ना हम चंद्र से देख पाएंगे, ना सूर्य और ना अन्य किसी ग्रह से। तो हमको देखना कहाँ से है, पृथ्वी से। तो पृथ्वी को मुख्य बना लेते हैं, मेन सेंटर। ठीक है, उसके बाद समझेंगे किसके बारे में, सूर्य को। सूर्य को आप जानते हैं कि एक जगह स्थित है। ठीक है, वो किसी का परिक्रमा नहीं करता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये सामने है और यहाँ पे हम हैं, दोनों को एक जगह रखते हैं। ठीक है, और हमको इसी को आगे पीछे करना है, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब समझेंगे। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तो आपको पता ही है कि जब यहाँ पे हम रहेंगे, इसकी लाइट हमको यहाँ नहीं दिखेगी ना। इसका मतलब है कि इसका छाप इधर पड़ने लगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, सूर्य ग्रहण। सूर्य हमको अच्छे तरह से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब देखेंगे, अब दूसरी स्थिति ये होती है कि अब यहाँ से ना होके अब ये पीछे चला जाता है, पृथ्वी के पीछे चला गया चाँद। ठीक है, अब देखते हैं, आपको ये पता होगा कि चंद्रमा की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। वो कहाँ से लेता है, सूर्य से लेता है, तब वो चमकता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि चंद्रमा क्या होगा कि पृथ्वी के पीछे हो गया। ठीक है, इसकी लाइट इस पर नहीं पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो ढक गया। ये स्थिति जब जब सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उसे कहते हैं क्या, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हो गया ना, यहाँ पे सूर्य ग्रहण तो ऑलरेडी हो गया, अब ये हमारी क्या जाती है, चंद्र ग्रहण। क्लियर हुआ, समझ में आया एकदम आसानी से। कि यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं से हमको दोनों तरफ देखना है, बस इसी को, चंद्र को चारों तरफ घुमाते रहेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब अब ये देखिए, इसका जो उस पर छाँव पड़ेगी वो नहीं दिखेगा, ये तो आप लोग सिंपल जानते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तब हमको क्या नहीं दिखेगा, सूर्य नहीं दिखेगा। ठीक है, और जब सूर्य और चंद्र के बीच में क्या रहता है, पृथ्वी, तो चंद्र नहीं दिखेगा, तो हमारा क्या रहेगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, समझ आया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्र आ जाता है, ठीक है, तो सूर्य का क्या हो गया, सूर्य के बीच भाग है। ठीक है, ये पूरी तरह से ढक गया है, ये पूरा का पूरा ढक जाने के कारण किनारे आप देखेंगे तो एकदम चमकीला सा, किनारे थोड़ा चमकता हुआ दिखता है, जिसको रिंग की तरह कहते हैं। रिंग की तरह देखते हैं ना, रिंग मतलब अंगूठी की तरह वो दिखने लगता है, एकदम लास्ट से किनारे चमकता है, उसे अंगूठी के, तो उसे ये रिंग की तरह होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग के नाम से जानता है। अगर आपसे पूछे डायमंड रिंग की स्थिति क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, सूर्य क्या
जो भाग भी मतलब चमकता है उसी को क्या बोलेंगे, डायमंड रिंग। ठीक है, वो लास्ट में लास्ट किनारे किनारे एकदम चमकता है। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य काफी बड़ा है और चंद्र की छाया पर कुछ ही तो पड़ेगी, और जितना वो खिसकता जाता है उतना वो बड़ा होता जाएगा। उसके बाद उसके अलग अलग स्वरूप बढ़ते हैं। ये वाले जो स्वरूप है ऐसे करके उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायमंड रिंग, जो किनारे किनारे चमकता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, इसको ध्यान रखिएगा। कल मैं एक और चैप्टर आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, क्या सूर्य पे लड़ने 2-3 ऐसे धब्बे हैं, है ना, 2-3 नहीं मतलब ऐसे धब्बे हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाँ सूर्य का करण, सूर्य का करण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी बाहरी जो वो तापांतर है वो कितना था, नहीं तापांतर कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस, और अंतर का कितना था 15,000 डिग्री मिलियन, यस 15 मिलियन लिखे थे, 15 मिलियन या फिर 15,000 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इसकी ये जलता क्यों है, हाइड्रोजन और हीलियम के क्या नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, इसके कारण नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नाभिकीय संलयन के कारण ये हमेशा धधकता रहता है। ठीक है, धधकते हुए कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, वो अन्य ग्रहों पे तक पहुंचती हैं, जबकि पृथ्वी तक भी लगभग कुछ भागें पहुंचती हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया सूर्य के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद बच गया आपका क्या, अब देखिए जब सूर्य है, सूर्य का जब थोड़ा भाग छिपा होता है, ठीक है, थोड़ा भाग छिपा होता है, एक तो पूरा छिपा होता है। अब देखिए सूर्य का अगर आप ग्रहण जब लगता है, कुछ भाग अगर छिप गया है, तो उसे क्या कहते हैं, और जब ये पूरा छिप जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछ देता है। तो जो क्या बोलते हैं, जब पूरा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण, है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब थोड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, आंशिक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आंशिक सूर्य ग्रहण। ये ध्यान रखिएगा, आंशिक सूर्य ग्रहण, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट करते जाइएगा। सूर्य का जो थोड़ा भाग अगर छिपा होता है तो उसे कहते हैं क्या, आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक चीज और बात। ठीक है, वही चीज जो आपको हमने बताया कि डायमंड रिंग। ठीक है, जो भाग सूर्य का जो भाग चमकता रहता है उसी को लास्ट वाला मतलब थोड़ा थोड़ा जो दिखता है सूर्य का अंतिम का भाग जो थोड़ा थोड़ा दिखता है उसे या तो डायमंड रिंग कहते हैं, या तो फिर उसको एक और भाषा में कहते हैं क्या, कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बार पूछता है कोरोना। ठीक है, ये भाग सूर्य का वो चमकीला भाग थोड़ा दिखता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कोरोना। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोरोना का एक रीजन है। जैसे देख रहे हैं कि आजकल कोरोना जो डिजीज चली है वो काफी खतरनाक है, वैसे ही ये भी जो किरण है वो काफी खतरनाक होती है। इसीलिए कहते हैं क्या कि नंगी आंखों, अपने सीधी आंखों से क्या करिए, सूर्य ग्रहण को मत देखिए, नहीं तो आपकी आंखें क्या रहेंगी, खराब हो जाएंगी। यही कारण होता है क्योंकि इसका थोड़ा दिखता है और ये काफी चमकीला होता है। तो उसी टाइम निकलते हैं, उसी टाइम ग्रहण के होता है। हाँ, ये वही जो थोड़ा सा भाग होता है, थोड़ा भाग दिखेगा काफी और तेज चमकेगा, बाकी वाला चीज तो नहीं दिख रहा है ना। एक आप पूरी लाइट देखिए और एक किनारे का एक लाइट देखिए, उन दोनों में डिफरेंस पड़ जाता है आंखों पे। हाँ देखिए, पूरी लाइट देखिए, एक लेजर लाइट देखिए, वो है डिफरेंट। कौन सा बहुत चमकीला होगा, लेजर लाइट होती है ना। तो वैसे ही करके इसको आप समझिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि अब ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक और चीज शॉर्ट में
एक और स्थिति, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए सूर्य है और उसके बाद ये आपकी पृथ्वी हमारी, ठीक है, और ये सन, ठीक है। अब इस पर देखेंगे कि ये काफी, ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रही है, ठीक है, हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, काफी दूरी होती है। जब आप देखेंगे कि ये ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो, ठीक है, अधिकतम हो, उस समय की स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसौर। क्या बोलते हैं इसको, अपसौर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ये पूछ देता है कि अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है। तो कल ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ पे अगर पृथ्वी आ गई, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो सबसे कम जब दूरी हो जाती है, कम दूरी, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, उपसौर। इसको आसान तरीके से ध्यान रखेंगे, उप का मतलब उपसौर और अपसौर में कंफ्यूजन हो जाता है। जब एग्जाम आप बैठेंगे तो ऐसा होता है, बार बार ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, कोरोना, अपसौर, उपसौर, बार बार पूछ। अगर पूछ दिया कि उपसौर की स्थिति क्या होती है, ठीक है, तो उपसौर का शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट याद कैसे करेंगे आप देखिए, ध्यान रखिएगा। उप मतलब होता है क्या, छोटा। उप का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, है ना, तो इसे उप का मतलब क्या होता है, उससे छोटा। इसे शॉर्टकट याद हो गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब कम होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम दूरी होती है तो उसे कहते हैं अपसौर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये लगभग जो अधिकतम जो दूरी है इसकी, ये 15.21 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, करोड़ किलोमीटर होता है। और उसके बाद देखेंगे कि देखिए ये करोड़ किलोमीटर होता है, करोड़ किलोमीटर तक होता है, किलोमीटर तक। और सबसे कम कब होता है, 14.7, ठीक है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये स्थिति होती कब है, ठीक है। ये अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये यहाँ से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कब सबसे अधिक होती है और कब सबसे कम होती है, ये दोनों क्वेश्चन आएगा ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 जनवरी को होती है और ये 4 जुलाई को होती है, ठीक है। ये स्थिति अधिकतम जो, ये ध्यान रखेंगे, अधिकतम जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य की, जो अधिकतम दूरी है वो 4 जुलाई को होगी और जो सबसे कम की स्थिति होगी वो 3 जनवरी की होगी। शॉर्ट कैसे याद करेंगे, 3 जनवरी को, हाँ 3 जनवरी को और 4 जुलाई को। इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, पता है कैसे, देखिए 3 है, 3 स्पेलिंग है, 4 है तो 4 याद हो गया शॉर्टकट, ठीक है। तब फटाफट याद हो गया। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका जो जिससे मैच करता हो, इस टाइप से मतलब जल्दी से मैच करता हो। ऐसे शॉर्ट में आप ध्यान रखेंगे कि 3 जनवरी और 4 जुलाई, है ना। 3 से 3 स्पेलिंग JAN जनवरी और 4 से 4 जुलाई, 4 स्पेलिंग है ना, शॉर्टकट याद हो गया एकदम आसान से। कि जो उपसौर की स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है और अपसौर की जो स्थिति होती है वो 4 जुलाई को होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए